ध्यान से देखो इस पौधे को। आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के सामने ये पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या आपको इतिहास पता है इस पौधे का? पिछले 50 वर्षों से इस क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं, इस क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं, इस क्षेत्र के लोगों के मन में संशय बनी हुई है। लोगों के मन में चर्चाएं चलती हैं कि 50 वर्ष पहले इस पौधे के नीचे एक साधु ने समाधि ली थी, और समाधि लेने के कारण वो साधु यहाँ पर बोल के गए थे कि हम यहाँ पर एक पौधे के रूप में उभरेंगे। तो अंततः परिणाम क्या हुआ कि इस बरगद के पेड़ पे आप खजूर के पौधे को उगा हुआ देख सकते हैं, जबकि इस पौधे खजूर के पौधे का संबंध पृथ्वी तल से बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसके पीछे लोगों के अंदर जो रहस्य है, क्या इस क्षेत्र के लोगों के मन में जो गलत फहमियां हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। क्या वास्तव में इसमें कोई भूत प्रेत का साया है? लोग, आसपास के लोग, इस क्षेत्र के निवासी इस पौधे के नजदीक आने से कतराते हैं, इस पौधे के पास आने से कतराते हैं। लोग इस पौधे को बहुत मनोकामना रूप से देखते हैं और साथ में भूत प्रेत का साया भी मानते हैं। यहाँ इस पौधे के नीचे 12 बजे आने से डरते हैं, रात में आने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ भूत प्रेत का साया रहता है। और इस आसपास के क्षेत्र को इन्होंने बहुत संरक्षित करके रखा है, पास आने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम आपको अभी इस पौधे के पास चल के, पौधे के आसपास से चल के और क्षेत्र की सारे लोगों से भी बात करके, बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है उन्होंने क्या बताया, ये सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं अभी वीडियो में। और हम अपनी सुरक्षा के लिए, आप जैसा कैमरे पे देख सकते हो, हमने चक्कू और माचिस को लेकर रखा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई अजीब शक्ति हमें महसूस हो, क्योंकि इस समय 12 बजने में कुछ मिनट बाकी है। और हम इस समय, इसलिए हमने इस समय को चुना क्योंकि लोगों के मन की अवधारणा है कि लगभग 12 बजे के समय यहाँ पर भूत प्रेत दिखाई देते हैं, इस पौधे के ऊपर छाया दिखाई देती है, इस पौधे में परछाई दिखाई देती है। अभी हम पास ले चल के आपको दिखाने वाले हैं कि वास्तव में इस पौधे की जड़ें कहाँ तक हैं और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके पीछे विज्ञान क्या कहती है। हम ये सारी बातें आपको अभी बताने वाले हैं, बस आप धैर्य धारण करके मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, यदि मुझे कोई खतरा हुआ तो बीच में मुझे भागना भी पड़ सकता है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसके पास में ही हमारी ये गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी पूर्णतः रेडी है, सेल्फ स्टार्ट है, ऑन स्पॉट इसको लेके हम भागेंगे। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सावधानी से वीडियो में बने रहें। अब हम चलते हैं, आपको पास से ले चल के इसका पूरा फ्रंट से व्यू दिखाते हैं। आप कैमरामैन से कहेंगे कि इसको पूरा प्रॉपर तरीके से क्लोजअप देके दिखाइए, और आपको हम 360 डिग्री दिखाने की कोशिश करेंगे। वास्तव में इसके पीछे का जेन्युइन रीजन क्या है, सारी बातें डिटेल से और यहाँ के लोगों से भी आपको बात करा के रूबरू करके दिखाएंगे। चलिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आ जाइए, पास से चल के दिखाते हैं। कितने टाइम का हो गया? आप लोग ध्यान से देखिए, हम पौधे के बिल्कुल नज़दीक आके खड़े हैं, लेकिन अपने सुरक्षा की पर्पज़ से हमने इसको लेके रखा है। हम निवेदन करेंगे जो भी यहाँ पे शक्ति रहती हो, उस शक्ति से हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कि यहाँ जो खजूर का पौधा है, ये खजूर का पौधा बहुत जड़ें इसकी ज़मीन से नहीं जुड़ी हुई हैं, बल्कि खजूर का पौधा इस बरगद के पौधे में बीच के स्थान पर, आप हम यहाँ से कहेंगे पास से आके थोड़ा ऐसा क्लोजअप ले लो, इस चीज़ को बेटर तरीके से दिखाने की कोशिश करो कि वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। ये पौधा जो आप देख पा रहे हो, ये पीपल का पौधा है, बरगद का है ना, ये बरगद का पौधा। और इसके बरगद, मुझे डर लग रहा है बहुत तेज़ी से। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्थितियाँ ठीक नहीं है, कभी भी मुझे यहाँ से भागना पड़ सकता है, क्योंकि विपरीत स्थितियाँ हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि काला नाग भी आता है, यानी विभिन्न प्रकार की विपरीत स्थितियाँ हम आपको दूर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गंभीर स्थिति होती है तो मुझे भागने में भी समस्या ना हो, कैमरामैन से कहेंगे इधर से आके दिखा दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई परछाई दिखाई दे रही है, मुझे भागना पड़ सकता है कभी भी। आप देख सकते हो, दूर से देख सकते हो, ये दूर से ऐसा लगता है कि आपको पास में कहीं पौधा खड़ा है, लेकिन सच्चाई इसके कुछ जस्ट उलट है। यहाँ बिल्कुल हमें अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आसपास कोई बस्ती नहीं है। लगभग 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर ही लोग रहते हैं। पास में एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। ये औरैया ज़िले का एक स्थान है, जो एक ऐसा स्थान बना हुआ है, यहाँ लोग आने में बहुत डरे और सहमे रहते हैं। लोगों का ये मानना है कि एक बार जाने के बाद लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि इलाज कराते कराते सही नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है भूत प्रेत की शक्तियाँ यहाँ रहती हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे ये पौधा अलग कहीं खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। आप बेटर तरीके से इसको फील करके देख सकते हो, ये पौधा इसी के तने से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ है, इसका वैज्ञानिक कारण भी हम बताएंगे। आओ आओ, इसको पास से देखते हैं। हम आपसे लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप बिल्कुल कमर की और पेट की अपनी पेटी कस के बैठिए, क्योंकि गंभीर स्थितियां कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं और कभी भी हमें यहाँ से भागना पड़ सकता है। आप मेरे हाथ में बेहतर तरीके से देख सकते हो, ये नॉर्मल चक्कू है जो हमने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लेके रखी है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पे कुछ है, कुछ हमें अजीबोगरीब महसूस हो रहा है पिछले कुछ समय से, जबकि ये निचली सतह में यहाँ पास से एक नाली निकली हुई है, और नाली मतलब जिसमें पानी जाया करता है। आप यहाँ से देखिए इसके तने से, बउआ यहाँ देखो पास में, ये क्या है यार, ये सांप लग रहा है, इसमें नांग है ये काला। रुको, इधर आओ, इधर 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 इधर।
हमें कुछ बुआ आराम से आराम से आराम से, स्थितियाँ ठीक नहीं। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, पास से देखना ठीक नहीं होगा हमारे लिए ज़्यादा। भागो भागो, गॉड, दूर आ जाओ दूर आ जाओ दूर आ जाओ। इसमें यहाँ काला नाग बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी बरगद के पौधे के ऊपर, यहाँ पे आप बेटर तरीके से देख पाओ ये खजूर का पौधा है। और वास्तव में इसके पीछे विज्ञान क्या कहती है, विज्ञान ने किस प्रकार की अपनी बातें धारणाएं बताई हैं। आपने कई बार मकानों के ऊपर देखा होगा बरगद का पौधा जमा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कई बार देखा होगा नीम के पौधे के ऊपर बरगद का पौधा जमा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। नीम के पौधे पे पीपल का पौधा जमा हुआ देखा होगा, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है क्या, बरगद के पौधे पे इस प्रकार के पौधे का जमा होना, ये बड़ी बात है। ये वास्तव में इसके पीछे क्या रहस्य है, विज्ञान क्या कहती है वो भी बताएंगे, पास के लोगों की बात बता देंगे। एक बार तो अभी हमें एक लोग यहाँ पे कह नहीं रहे थे, लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तांत्रिक आया करते हैं, तांत्रिक आते हैं, अमावस्या को आते हैं, पूर्णमासी को तांत्रिक आते हैं, तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। और एक बार एक हादसा भी लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ऐसा हादसा हुआ कि यहाँ पे एक बच्चे की बलि दी गई थी। बलि देने के कारण उसकी आत्मा भी यहाँ वास करती है। ऐसे विभिन्न प्रकार की धारणाओं को लेकर के चले। और यहाँ अभी मुझे एक बहुत जहरीला सांप दिखाई दिया जो इसके तने से जुड़ा हुआ है। और आप बेटर तरीके से देख पाते हो कि इस खजूर के पौधे का संबंध पृथ्वी तल से है ही नहीं, जबकि आपको पता है कि पौधा ऊर्जा कहाँ से लेता है, पृथ्वी से। फिर इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही? क्या इसमें कोई साधु का राज है? क्या इसमें साधु का कोई करिश्मा है जिसके कारण इस साधु के इस पौधे के पास हमें ये पौधा ऊपर टंगा हुआ है? क्या साधु ने वो सच कहा था कि हम पौधे के रूप में आएंगे और इसके शरण लेंगे, यहाँ पे हम सबको दिखाई देंगे? और यहाँ पे लोगों का तो ये भी मानना कि परछाई भी दिखाई देती है। हाँ, आप सही सुन पा रहे हो। लेकिन समय बिल्कुल लगभग 12 बजे का समय हो चुका है, 2 मिनट बाकी है। हमारी हिम्मत साथ नहीं दे रही, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और कोई रास्ते में अगर कोई ग्रामीण शहरी मिला, यहाँ क्षेत्र का कोई निवासी मिला, तो हम उससे बात जरूर करेंगे। स्थितियाँ ठीक नहीं है, अब हमें यहाँ पे रुकना ज़्यादा देर ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि स्थितियाँ विपरीत है। हम यहाँ से भागना चाहते हैं क्योंकि 12 बजने में 2 मिनट कम है, हमारी हिम्मत साथ नहीं दे रही है। हमारा यहाँ पे रुकना सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो कोई क्षेत्र निवासी होता जिसकी वजह से हम यहाँ रुक सकते होते। मेरी गाड़ी भले ही वहाँ खड़ी है, लेकिन हम अभी यहाँ नहीं रुकेंगे। 2 मिनट तक हम बाहर रहेंगे क्योंकि पता नहीं कोई शक्ति अगर आ गई तो ठीक नहीं होगा। हमें यहाँ एक भाई साहब मिले जो पास के यहीं किसी गांव के रहने वाले हैं। अब आपको हम इसके संबंध में उनसे कुछ जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या इस पौधे का राज है, क्या इस पौधे का रहस्य, क्या उस साधु वाली बात में सच्चाई है कुछ? जी बताएं। हाँ, यहाँ काफ़ी लोग तंत्रकार आए हैं। तो ये एक साधु रहते थे यहाँ। हाँ। वो रहते थे वो यहीं पे, तो वे इसी उनकी मृत्यु हो गई, तो इसी पे उनने स्थान का ले लिया। अच्छा और अच्छा। एक पेड़ के रूप में आ गए। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो साधु आए थे उन्होंने समाधि ले लिया? हाँ, समाधि ले ली। अच्छा, ये कितने वर्ष पुरानी बात है? ये 50 साल पुरानी लगभग। अच्छा, जानकारी के लिए बता रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात है। हम आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा भारत सिंह नाम है। ये भारत सिंह जी हैं, ये पास के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं। इनका कहना है कि ये 50 वर्ष पुराना मामला है, जिसके अंतर्गत लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि यहाँ खतरा की स्थिति रहती है, लोग पौधों के पास जाना उचित नहीं समझते हैं। इस समय 12:15 का समय हो रहा है और हमारी भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जैसे ही 12 बजे का समय वहाँ से हम दौड़ के निकल आए और यहाँ हम इनका किसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे कोई आता है हम बात कराते हैं। और हम जानना चाहेंगे कि लोग वास्तव में डरे सहमे रहते हैं? बहुत डरते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। अच्छा, ये खजूर का पौधा जो इसके ऊपर जमा, ये कब जमा था? ये काफ़ी दिन हो गए। लगभग कितने साल? 15-20 साल, 25 साल? 25 साल, लगभग 25-30 साल हो गए। यानी बरगद का जो पौधा है, ये पौधा बहुत पुराना है, जबकि ये पुराना पौधा है बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात और हम जानना चाहते थे कि ये जो आसपास जो शीशम का पौधा खड़ा है, ये बाद में आया कि ये पहले का है? ये शीशम के पौधे बाद में हुए। अच्छा, शीशम के पौधे बाद में तैयार हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान भी यही कहती है, विज्ञान का मुख्य रूप से मानना और विज्ञान का मुख्य रूप से कहना है कि जो पीपल का, बरगद का पौधा हो गया, इन पौधों का जीवन काल लगभग 250 से 2500 साल तक होता है। अर्थात ये पौधे सबसे अधिक समय तक जीवित रहते हैं और आमतौर पे सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं। विज्ञान तो ये कभी नहीं स्वीकार करती कि यहाँ पे भूत प्रेत का साया है, या विज्ञान कभी इस बात को नहीं मानती कि तंत्र मंत्र विद्या की वजह से ये पौधा यहाँ विकसित हुआ है। विज्ञान तो ये कहती है कि इन पौधों के जो बीज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और धूल मिट्टी के कण पौधे की सतह पर जमा हो जाते हैं। जब हवा चलती है तो धूल मिट्टी के कण चले जाते हैं और धूल मिट्टी के कण उसकी सतह पर, पौधे की सतह पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि होता ये है कि ऐसे पौधे बहुत विशाल पौधे होते हैं, इनकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं। इनमें क्या होता है कि
जो मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं उन पे पौधों पे पक्षी जब बैठते हैं तो वो पक्षी इस पे पौधे पर बैठने के बाद में क्या करते हैं कि किसी न किसी बीज का सेवन करके आते हैं और पौधे पर वो आके बीट कर देते हैं, और बीट में करने के बाद में जो बीज होता है वो वहीं पर मिट्टी के संलग्न में आने के बाद विकसित हो जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये पौधे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ इसकी पौधे में लिपटी हुई है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि उसकी टहनियों से ही वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हालांकि विज्ञान जो कहती है, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को भी कैसे दोहरा दूँ कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। लेकिन मैं अपनी सुरक्षा के पर्पज़ से माचिस और चक्कू को लेकर रखा ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। आपके भी अपने इस संदर्भ में क्या अपने विचार है, इस संदर्भ में आप भी अपने बता सकते हैं। लेकिन हमने अपना ओपिनियन रख दिया, और वास्तव में जो क्षेत्र के निवासियों का कहना है वो बहुत विपरीत है। विपरीत इसलिए क्योंकि सारे लोग भूत प्रेत का साया मानते हैं, और यह भी कहते हैं कि 50 साल पुराने साधु की कहानी है। इसमें कितनी सच्चाई, इसमें क्या सत्यता है, हम इसको पूर्ण रूप से डिफाइन अभी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका अभी हम आकलन बहुत डिटेल में करने वाले हैं, और इसके बाद आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इसके तह तक लेके आने वाले हैं। लेकिन हम और थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या आज भी लोग इसी प्रकार से डरे सहमे रहते हैं? क्या रात में कुछ यहाँ पे कभी परछाई दिखाई देती है? रात में कोई आता ही नहीं डर की वजह से। अच्छा। हाँ। और जैसे अगर देखा जाए, कभी आज तक किसी को परेशान किया हो? और ये भी सुना है कि यहाँ तांत्रिक भी आते हैं। हाँ, तांत्रिक बहुत लोग आए यहाँ। अच्छा, कई बार तांत्रिक लोग आए, जादुई शक्ति करने की, मतलब अपना प्रयास किया तंत्र मंत्र विद्या का। क्या कभी कोई बलि वगैरह दी गई? नहीं, बलि अली अभी नहीं दी। अच्छा, बलि के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन ऐसा माना गया कि आज आसपास का हम दिखा देना चाहते हैं। पौधा मेरे पास वहाँ पे है, मेरी गाड़ी भी खड़ी हुई है, हमारी लेने जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि 12:15 बजे का समय हुआ है, और 12 बजे का समय ही बताया गया कि बहुत खतरनाक समय है। इस समय भूत प्रेत का साया आता है, इसी समय परछाई दिखाई देती है, इसी समय साधु यहाँ दिखाई देते हैं। और पास में आप देख सकते हैं कि ट्रेन वगैरह निकल रही हैं। यहाँ से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर गाँव है। इसके चारों तरफ का दृश्य ये है, और बगल में जहाँ से हम खड़े हैं यहाँ रोड है। यहाँ रोड से भी निकलने में लोग कतराते हैं 12 बजे के समय में। आप देख सकते हैं सारे चारों तरफ का दृश्य। लेकिन हम यहाँ से अब निकलना चाहते हैं क्योंकि मुझे स्थितियाँ विपरीत नहीं लग रही हैं। हम जब से यहाँ पे आए मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, पैरों में कंपन हो रहा है, और अजीब सा महसूस हो रहा है, जो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो जाता है। और हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बीमार पड़ने वाले हैं। बहुत अजीब सा चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बेहोश हो जाएंगे। बहुत अजीब महसूस हो रहा है, हमें स्थितियाँ ठीक नहीं लग रही। हम तत्काल रूप से यहाँ से निकलने वाले हैं, बस हिम्मत नहीं पड़ रही कि गाड़ी कैसे उठाने जाएँ। मेरा आप सभी से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की लोगों के अंदर जो गलत अवधारणाएं उनको भी हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे भी हम बात करके उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता क्या है। इससे हमें भागना नहीं चाहिए। विज्ञान कभी तंत्र मंत्र विद्या को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन अध्यात्म को भी हमें मानना पड़ेगा। और हम ईश्वर में अगर विश्वास रखते हैं तो हमें भूत प्रेत शक्तियों पर भी मानना पड़ेगा। ये होती है, काल्पनिक नहीं है। चलिए, हम लोग आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।